प्रहलाद जी पर उनके पिता ने दबाव बनाया कि तुम भगवान की भक्ति ना करो। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जब अपनी मां के पेट में थे कयाधु, तब नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई। नारद जी ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। और जब नारद जी ने कथा सुनाई तो मां कयाधु तो भूल गई, पर कयाधु के पेट में जो बालक था प्रहलाद जी, वो सारी बातें सुन रहे थे और प्रहलाद जी मां के पेट में ही भक्त बन गए। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी बचपन से ही जब उन्होंने होश संभाला तो उनके मुंह से पहला शब्द हरि निकला। हरि हरि हरि, भगवान का नाम निकलता, वो कभी श्रीमन्नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद गोपाल। भगवान का प्रेम से नाम पुकारते प्रहलाद जी। जब नाम जपते प्रहलाद जी भगवान का, तो प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु, बच्चा था ना प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु गोद में खिलाया। तो जब खिलाया तो वो जप रहे हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु चौंका कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल। प्रहलाद जी उस गुरुकुल में सारे बच्चों को बताएं कि भैया तुम भगवान का भजन करने पैदा भय हो, और सबको ऐसी ऐसी कथा बातें बता बता के सारे विद्यार्थियों को भगवान का भक्त बना देते प्रहलाद जी। तो जो शंडामर्क थे उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जो आपका बेटा है प्रहलाद हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। देखो प्रहलाद जी बच्चों को सुधार रहे हैं, भक्ति पर चला रहे हैं, और शंडामर्क के बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, ये भक्ति करने लग गए। प्रहलाद जी समझा रहे बच्चों को, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थिदम्। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भगवान का भजन कब से प्रारंभ करें? लड़कपन। प्रहलाद जी ने कहा कि मानव शरीर भगवान को पाने मिला, तुम भी भजन करो। एक दिन प्रहलाद जी घर आए तो प्रहलाद के पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ाई की 9 बातें बढ़िया बढ़िया मैंने पढ़ी और सीखी। क्या क्या? पहला श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या सीखा हमने? श्रवणम। क्या सीखा? बोलो मेरी मां। श्रवणम। पहली भक्ति क्या है पिताजी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, कीर्तन करो, कथा सुनो कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, पांव दबाइए, माता पिता गुरु अतिथि पांव दबाना, सेवा करना, ये भक्ति है। श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरण, भगवान का काम करते रहो, स्मरण चलता रहे, ध्यान चलता रहे। पाद सेवनम, चौथी भक्ति क्या है? पांव दबाना। अर्चनम,
पुष्प लीजिए, भगवान को चढ़ाइए, अर्चन है। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम, भगवान की वंदना कीजिए, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, आपके सिवा हमारा, ये छठवीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास भाव रखिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, दासी है। दास्यम, सख्य, सख्य भाव, भगवान से के संबंध जोड़िए। चाहे भाई बनाओ भगवान को, पुत्र बनाओ भगवान को, माता पिता बनाओ भगवान को, जो मन करे भगवान से एक संबंध स्थापित कर लो। और आत्म निवेदनम, नौवीं भक्ति है, पिताजी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नौ भक्ति। नवधा भगति कहाँ हो तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। इन 9 में एक भी आ जाए तो काम बन जाता है। मैया, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया कि तूने मेरे दुश्मन का गुणगान गाया, आज तुझे मैं मार डालूं। प्रहलाद बच्चे हैं और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खौलते हुए पानी में डाल दिया। खौलते हुए पानी में डाल दिया। पर धन्य है प्रहलाद जी, इतना कष्ट दिया, 5 साल के बच्चे को इतना सताया, खौलते पानी में डाल दिया। पर वो पानी भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गया। आग में डाल दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर वो आग भी शीतल हो गई। जहर दे दिया, पर वो जहर भी अमृत हो गया। पहाड़ से फेंक दिया, खाई ऊपर से, पहाड़ नीचे फेंक दिया। हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, सांपों से डसवाना चाहा, शरीर में सुई चुभो चुभो कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहा। पर लाख प्रयास करने पर भी, कहते हैं ना, जिसे भगवान संजोते हैं, जिसे भगवान बनाते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस भरोसा प्रहलाद जी वाला होना चाहिए। यदि भरोसा प्रहलाद जी वाला है तो दुश्मन हिरण्यकश्यपु भी होगा तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा। कितना कष्ट, आपको जरा सा कष्ट आ जाए आप विचलित हो जाते हैं। जरा सा आपको तकलीफ हो जाए विचलित हो जाते हैं। पर इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित ना भये। इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित, बोलो मेरी मां, ना हुए। जो विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्कुल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान पर भरोसा कैसा हो, जोर से, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए, जोर से। भगवान पर भरोसा कैसे होना चाहिए, कैसा, कौन सा भरोसा? भरोसा भी कई तरह के होते हैं, तो भगवान पे भरोसा कौन सा वाला हो? हाँ, कौन सा भरोसा? अटूट। कौन सा भरोसा? अटूट विश्वास, अटूट भरोसा। अटूट मतलब जो कभी ना टूटे, वो अटूट भरोसा है। ऐसा भरोसा कि कभी ना जो टूट जाए, वो भरोसा कहां? जो टूटे ही ना आखिरी दम तक,
सुदामा बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। पूरी जवानी गरीबी में गुजार दी, बुढ़ापे की आखिरी सीमा पहुंच गए। उस समय तक भरोसा नहीं छूटा तो भगवान ने सुदामा को धन भी दिया और जवानी भी लौटाई कि जवान होके सुख का आनंद लो, बूढ़ा क्या सुख लेगा। भरोसा तो रखिए, आपका समय बदलेगा। समय आज बुरा है, कल अच्छा आएगा। कैसा विश्वास रखो, जोर से, कैसा? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तुम मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। देखो विश्वास की ताकत। द्रौपदी ने पुकारा विश्वास से
आए और नानी बाई का मायरा भरने जब पुकारा तो भगवान विश्वास कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी सांवरे जब तू मेरे साथ है सांवरे सर पे तेरा हाथ है सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में
पिता सो नहीं सकता। प्रहलाद जी पर इतना संकट, इतना कष्ट दिया जा रहा है, क्या वो परमात्मा रो ना रहा होगा? जितना दर्द प्रहलाद को हो रहा है, वो सारा दर्द प्रहलाद को नहीं, प्रहलाद के भीतर बैठे भगवान को वो पीड़ा हो रही है। वो भगवान का हृदय दुखी हो रहा है। वो सारा कष्ट भक्त नहीं, भगवान सह रहे हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिता इतना अत्याचार करते हैं फिर भी तुम भक्ति करते हो, क्या है ये? कहा कि जब भगवान पर भरोसा हो तो कोई अत्याचार कितना भी करे हो कुछ ना पाएगा। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को कहा कीर्तन करो। सारे बच्चे कीर्तन करने लग गए। हिरण्यकश्यपु आया, देखा सारे कीर्तन कर रहे। चंडामर्क गुरु ने कहा कि इसी ने आग लगाई है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक प्रहार करके गिरा दिया। प्रहलाद जी गिरे, सब चुप हो गए, सारे बच्चे भाग गए। हिरण्यकश्यपु बोला क्या कर रहा है? बोले भगवान का कीर्तन। हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नजर नहीं आता। प्रहलाद जी बोले पिताजी जो चीज नजर ना आए जरूरी नहीं है कि वो ना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती पर हैं। जैसे मिश्री में मिठास नजर नहीं आती पर है, गुलाब में खुशबू नजर नहीं आती पर है, समुद्र में नमक नजर नहीं आता पर है, दही में मक्खन नजर नहीं आता पर है। इसी तरह संसार में ईश्वर नजर नहीं आते पर हैं। नजर ना आने से यह थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं है। तो हिरण्यकश्यप बोला इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद ने कहा कि हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं। दो विचारधारा हो गई। हिरण्यकश्यप की विचारधारा कहती है खंबे में ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद का प्रेम कहता है कि ईश्वर यहां है। यदि प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो हर पत्थर में ईश्वर नजर आएगा, और हिरण्यकश्यपु की नजर से देखोगे तो कहीं भी ईश्वर नजर नहीं आएगा। प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने जो खंबे पर प्रहार किया, मुष्टिका का खंबा टूट गया, और खंबा जब टूटा तो गर्जना करते हुए प्रहलाद भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा थोड़ी, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, संध्या का समय है, अब मर। बोले मरूंगा नहीं, ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में। भगवान बोले तुझे गोद में लिटा के मारूंगा। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले देहरी में मारूंगा। देहरी में लेकर बैठ गए। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोला ना तलवार से ना खड़ग से ना त्रिशूल से ना सुदर्शन चक्र से। भगवान बोले ये नाखून हमने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं,
तुझे मारने के लिए। अब मरेगा, ना खून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा भाई? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। न चैत्र न वैशाख न जेठ न आषाढ़ न सावन न भादो न कुंवर न कार्तिक न घन न पूस न माह न फागुन। भगवान बोले 12 महीना तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास। अब तो मरेगा। ये वही चल रहा है। अब बोल। हिरण्यकश्यपु चुप हो गया। कितना भी चतुर हो व्यक्ति, सोचो उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं ना रात। अरे 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। अब लो, अच्छा रहा कि उसके दिमाग से पुरुषोत्तम महीना निकल गया था, अधिक मास। कितना भी होशियार हो पर मरना तो पड़ेगा। क्यों मैया? मरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं थोड़ा मरने की भी तैयारी करते चलो। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने कहा बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये। नाराधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। कहा बेटा प्रहलाद, तुमने बड़ा कष्ट सहा है मेरे लिए। युगों युगों तक प्रहलाद ये धरती तुम्हें जानेगी बेटा प्रहलाद, तुम्हारे त्याग को जानेगी।